पिछले वीडियो में आपको प्रायिकता के बारे में ज़्यादातर मैटर जो है सॉल्व करवा दिया गया था और इसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं सब बता दिया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालें लगा लेंगे, ये आशा है आपसे। तो हम आपको आज 13वीं सवाल बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग देखिए। तो पहला सवाल इसमें 13वां सवाल में दिया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। मतलब इसमें दो सवाल पूछा गया है कि वह उसमें संतरे की महक वाली गोली की क्या प्रायिकता होगी और नींबू की महक वाली गोली की क्या प्रायिकता होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें थैले में संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता शून्य होगी, क्योंकि जब उसमें गोली ही नहीं है तो उसमें निकलने की संभावना ही नहीं है, इसलिए उसकी प्रायिकता शून्य होगी। तो इसमें लिख दीजिए, चूंकि थैले में संतरे के महक वाली गोलियों की संख्या बराबर शून्य, इसलिए संतरे के महक वाली गोलियों के निकलने की प्रायिकता बराबर शून्य। तो ये भी शून्य होगा, क्योंकि थैले में जब उस संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं तो उसमें निकलने की संभावना ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता शून्य होगी। पहला सवाल ये है। और दूसरा है नींबू की महक वाली। तो उसमें से अगर गोली निकाली जाए तो नींबू के महक वाली निकलने की संभावना कितनी होगी, क्योंकि थैले में नींबू के महक वाली गोली ही है, तो उसमें नींबू के महक वाली गोली निकलने की संभावना वो 100% होगी, क्योंकि जब उसमें नींबू के महक वाली गोली ही है तो निकलेगी ही वही। तो जितनी मतलब उसमें नींबू की महक वाली गोली है और नींबू की महक वाली निकलने की संभावना ही है, तो मतलब 100% नींबू के महक वाली गोली निकलने की संभावना है। इसका मतलब ये पूरी घटना है कि उसमें हर बार नींबू के महक वाली गोली ही निकलेगी। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि संतरे की गोली उसमें अगर होती और नींबू की महक वाली गोली होती तब तो कुछ डिफरेंस होता कि हाँ भाई संतरे की आ सकती है या नींबू की आ सकती है, लेकिन उसमें नींबू की महक वाली गोली ही है, तो इसका मतलब उसमें केवल नींबू की गोली ही निकलेगी, हर बार निकलेगी। इसका मतलब 100% उसका चांस है कि नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी। क्या इसको हल करेंगे कैसे? लिख दीजिए, चूंकि थैले में नींबू के महक वाली गोलियां ही हैं, इसलिए हर बार नींबू के महक वाली गोली ही निकलेगी, इसलिए नींबू के महक वाली गोली के निकलने की प्रायिकता, जब 100% वही चांस है तो पूरी प्रायिकता कितनी होती है? पूरी घटना 1 होती है। तो नींबू के महक वाली गोली के निकलने की प्रायिकता कितना होगी? 1 होगी, क्योंकि 100% चांस है तो उतनी ही गोलियां हैं उतना ही निकलेंगी। तो नींबू की गोलियां हैं, नींबू की गोली निकलेगी, इसका मतलब घटना बराबर है, तो 1/1 मतलब 1।
14वीं सवाल देखिए, इसमें दिया गया है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल न हो। मतलब इसमें 2 प्रश्न है, तो ये प्रायिकता आपको ज्ञात करना है कि पहली प्रायिकता क्या होगी, लाल हो, और दूसरी प्रायिकता लाल न हो। तो यादृच्छिक मतलब एट्रैंडम, आकस्मिक रूप से उसमें से निकाला जाए तो पहली बार में निकलने की संभावना लाल की हो, तो उसकी कितनी संभावना है। तो पहले इसमें देखिए कुल घटना कितनी है, कुल घटना बराबर 3 + 5 बराबर 8, क्योंकि 3 लाल है और 5 काली गेंदें हैं, तो दोनों को मिला करके घटनाओं की संख्या 8 हो गई। इसलिए अनुकूल घटना कितना है, लाल हो तो लाल की संख्या कितना है, 3 है। इसलिए लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर 3/8, ये हो गया। इसके बाद लाल नहीं हो, दूसरी सवाल, लाल नहीं हो तो लाल नहीं हो तो लाल होने की प्रायिकता मालूम है, इसका मतलब लाल नहीं हो तो एक में से इसको घटा देंगे तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी पूरक के नियम से। लाल न होने की प्रायिकता बराबर 1 - 3/8, क्योंकि पूरी घटना 1 होती है, एक में से अगर लाल होने की प्रायिकता घटा देंगे तो लाल न होने की प्रायिकता बच जाएगी। तो 8 × 8 - 3 पूरे बटे 8। अब 8 में 3 घटेगा तो बचेगा 5/8। ये दोनों उत्तर आ गया। 15वीं सवाल है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो एक दिन हो, एक ही दिन न हो, दोनों घटनाएं कैसे हल होती हैं, पूरक घटना के हिसाब से। तो इसमें उसी सूत्र में मान रख देंगे तो ये हल हो जाएगा। तो सूत्र में रखिए या सीधा लिख दीजिए। तो सूत्र में लिखेंगे तो PE + PE बार बराबर 1। PE मतलब घटित होने की घटना, PE बार मतलब घटित न होने की घटना। तो PE क्या है, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। ये तो न होने की प्रायिकता ए है, तो अब ये है PE होने की प्रायिकता। तो PE + 0.992 बराबर 1, तो PE बराबर 1 - 0.992, तो PE बराबर 1 में से इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए यहाँ दशमलव तो है नहीं, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे और यहाँ 0.992, तो 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में 9 घटा 0, 9 में 9 घटा 0 और यहाँ 0.0, तो हो गया कितना 0.008। तो 0.008 है, ये संभावना है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो सकता है। 16वीं सवाल में देखिए, इसमें दिया गया है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। तो इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला देखिए, पहला तो इसमें सबसे पहले आपको टोटल घटनाएं कितनी हैं उसको जोड़ लेना है। कुल घटनाएं बराबर 5 + 8 + 4, तो 8 × 5 = 13, 4 = 17। इसके बाद इसमें लाल गेंद होने की प्रायिकता के लिए तो अनुकूल परिणाम कितना है, तो लाल गेंद
होने के लिए अनुकूल परिणाम बराबर 5, इसलिए लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता 5/17 हो जाएगी। दूसरी सवाल, सफेद है, तो सफेद के लिए अनुकूल परिणाम 8 है, इसलिए सफेद गेंद होने की प्रायिकता बराबर सीधा लिख सकते हैं क्या, 8/17, अनुकूल घटना बटे टोटल घटना, तो 8/17 हो जाएगी। और तीसरा है हरा नहीं है, तो तीसरा हरे गेंदों की संख्या कितना है, 4 है। तो 17 गेंदों में हरे गेंदों की संख्या 4 है, तो हरे गेंद न होने की संख्या कितनी होगी, इसलिए हरे गेंद न होने की संख्या बराबर 17 - 4, इसलिए तो ये 17 - 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा। इसलिए हरे गेंद न होने की प्रायिकता बराबर 13/17, तो अनुकूल परिणाम बटे टोटल घटना, तो 13/17, ये सब इसके उत्तर हो गए। पहला उत्तर ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों उत्तर आ गए। 17वां सवाल है, एक पासे को एक बार में फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा एक विषम संख्या। प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो पहला इसमें है, एक पासे को एक बार जब फेंका जाता है तो उसमें कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, उसमें से कुल 6 अंक होते हैं, तो 6 अंक के आने की संभावना कितनी है, 6। तो कुल संभव परिणाम पहले लिख दिया जाए, पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम बराबर 6, क्योंकि जब पासा फेंका जाता है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे होते हैं, तो इनमें से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। तो कुल कितनी घटना हो गई, 6 घटना, तो 6 घटनाओं में से एक घटना एक बार में घटित होगी। तो इसमें जो पासा होता है उसमें अंक क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से किसी एक अंक के आने की संभावना होती है एक बार में। तो कुल परिणाम आपके पास 6 हैं, तो अनुकूल परिणाम अब क्या होगा, ये देखिए, एक अभाज्य संख्या। तो अब देखिए इनमें से अभाज्य संख्या क्या क्या है, पहले अभाज्य संख्याएं लिख लिया जाए। अभाज्य संख्याएं, इसमें क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 में कौन कौन अभाज्य है, तो एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, तो एक की गणना अभाज्य में नहीं होती है। इसके बाद 2, तो 2 अभाज्य संख्या है। क्यों, अभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य की कसौटी पर 2 खरा उतरता है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो 2 स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती है। इसके बाद 3 भी वैसे ही है, 3 भी अभाज्य है। 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 जो है 2 से कट जाएगा।
2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसके बाद 5 स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटता है, तो ये भी अभाज्य है। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कितना हो गई? 3। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 3। इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर 3। इसलिए एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? 3/6। क्योंकि टोटल परिणाम 6 है, 3/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 के 3 दूनी 6 बराबर 1/2। इसके बाद दूसरी सवाल, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 2 और 6 के बीच की संख्याएं। तो बीच की संख्याएं क्या क्या हैं? तो 2 से बड़ी, 6 से छोटी। तो 3, 4, 5। 2 और 6 के बीच, तो 3, 4, 5। तो इनकी संख्या कितनी है? इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर 3। इसलिए 2 और 6 के बीच की संख्या होने की प्रायिकता बराबर 3/6। ये भी वही आया, 3 के 3 दूनी 6 बराबर 1/2। इसके बाद तीसरी सवाल, एक विषम संख्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या क्या हैं? इसमें से विषम संख्या 1, 3, 5। 1, 3, 5 ये विषम संख्याएं हैं। इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर, ये भी 3 हो गया। इसलिए विषम संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या? 3/6। अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम, तो 3/6 है। ये भी हो जाएगा, 3 के 3 दूनी 6 बराबर 1/2। तीनों उत्तर आ गया। पहला उत्तर ये है, दूसरा ये और ये तीसरा। 18वां सवाल है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है। इसको पहले टोटल संभावित घटना कितनी होगी, दोनों जोड़ लेंगे। तो कुल संभव घटनाएं बराबर 12 + 132। तो जोड़ेंगे कितना होगा? 2, 2, 4, 3, 1, 4, 144। तो 144 कुल संभव घटना है और अनुकूल घटना कितनी होगी? इसलिए अनुकूल परिणाम कितना है? 132 अच्छे पेन है, तो अच्छे पेन पूछा है, तो अनुकूल परिणाम आपके पास 132 है। इसलिए अच्छा होने की प्रायिकता, इसलिए अच्छा पेन होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 132 और संभव परिणाम कितना है? 144। तो इसको काट देंगे, 12 से कटेगा, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 के 12,
2 बचा, 1 12 कट गया, 11/12। तो इसमें संभव होगा कि ये 11/12 भाग, मतलब ज़्यादातर चांस है कि अच्छी पेन ही होगी। 19वें सवाल में दिया गया है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ABCDEA। तो A 2 बार है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो या इसकी क्या प्रायिकता है कि D प्राप्त हो। तो इसमें 2 प्रश्न है। तो पहला देखिए, कुल अनुकूल परिणाम या कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 फलक है। और पहला A प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम, A प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें A 2 बार है, इसलिए A प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 2/6, 2 के 2 3 6 बराबर 1/3। और दूसरा D प्राप्त हो, तो D प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, तो आप देख रहे हैं D इसमें केवल 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1 है और टोटल परिणाम 6, तो 1/6। सीधा इसे लिख सकते हैं, दोनों उत्तर आ गया। 20वीं सवाल है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है लाल रंग का बास्ता, दूसरा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता और लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा है 5 पान का गुलाम, पांचवा है हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। इन सब के निकलने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको देख लेना है कि कुल संभव परिणाम कितने हैं। तो कुल संभव परिणाम बराबर, कुल संभव परिणाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा वीडियो जो प्रायिकता के लिए दूसरा वीडियो बनाए हैं, उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया था और इसका चारों प्रकार के पत्तों का चित्र बना करके सबको समझाया गया है कौन कैसा पत्ता है। जिनको न मालूम हो वो लोग वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन कैसा पत्ता होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ताश तो खेले ही होते हैं, जिंदगी में कभी न कभी नहीं खेले होंगे तो देखे होंगे जरूर खेलते समय या खेलते किसी व्यक्ति को, तो उनसे आपका परिचय होना होगा, क्योंकि सवाल उसी तरह आपको पूछा जाएगा और उत्तर भी देना होगा, तो इसका समझना जरूरी है। तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, क्योंकि इसमें 52 पत्ते हैं तो कुल संभव परिणाम हो गया 52। अब इसके लिए आपको पहला सवाल, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग देखो कलर जो है उसमें 2 ही होते हैं, एक काला और एक लाल। तो लाल रंग के 2 बादशाह होंगे, क्योंकि ईंट का और पान का 2 बादशाह होंगे, तो इसमें संभव परिणाम 2 हो गया। इसलिए लाल रंग के बादशाह होने की
प्रायिकता बराबर 2/52, 2 1 के 2, ये हो जाएगा 26 बराबर 1/26। दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, एक फेस कार्ड के लिए अनुकूल परिणाम। तो देखिए फेस कार्ड लाल में 2 लाल होता है, एक ईंट का एक पान का। तो एक कलर में मतलब एक पान में 3 फेस कार्ड होता है, इसी तरह ईंट में भी 3 फेस कार्ड होता है, और हुकुम में भी 3 फेस कार्ड होता है, और उसके बाद चिड़िया में भी 3 फेस कार्ड होते हैं। तो 3 चौक 12, कुल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए। तो अनुकूल परिणाम 12 हो गया, इसलिए फेस कार्ड होने की प्रायिकता बराबर 12/52। इसको काट देंगे 4 से, 4 3 12, 4 के 4, 4 3 12, बराबर 3/13। तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता मतलब लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि तस्वीर वाले पत्ते 6 लाल में होते हैं, 6 ब्लैक में होते हैं, काले में। इसलिए लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 6/52। तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 1 2 छंग 12, तो हो जाएगा 3/26। चौथा, पान का गुलाम, पान के गुलाम होने की प्रायिकता, इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं प्रायिकता, क्योंकि पान का गुलाम एक ही होता है। तो पान का गुलाम 1/52, ये सीधा इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा, पांचवा, हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा? 13, क्योंकि हुकुम के पत्ते कुल टोटल 13 होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 13 हो गया। इसलिए इसकी प्रायिकता, इसलिए हुकुम के पत्ते होने की प्रायिकता बराबर 13/52, 13 के 13 चौका 52, 1/4। छठवां, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, तो ईंट की बेगम कितनी होती है?
ईंट की बेगम केवल एक होती है, तो 1/, क्या होगा, 52। बस सब उत्तर आ गया आपका। तो यहाँ से प्रश्न शुरू है। इसका पहला उत्तर ए है और दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा, पांचवा और ये छठवां।